हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकर्जन। रिकर्जन फंक्शन का ही एक पार्ट है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन को हम किस प्रकार से यूज करते हैं और रिकर्जन की एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे कि रिकर्जन से क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और रिकर्जन के हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रिकर्जन क्या है। द टर्म रिकर्जन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। इन सिंपल वर्ड, इट इज प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रिकर्जन क्या है? एक फंक्शन का खुद को खुद के लिए कॉल है। जैसे यदि हम क्या करें, एक फंक्शन डिफाइन करें, मान लीजिए उस फंक्शन का नाम है फेम। यहाँ पर ही हमने फंक्शन बना दिया, ये कुछ स्टेटमेंट। अब यदि हम कुछ रिटर्न करें तो उस फंक्शन को ही क्या कर दें, रिटर्न कर दें। तो ये क्या कहलाएगा? फंक्शन का रिकर्जन, यानी फंक्शन का खुद को कॉल कहलाता है रिकर्जन। फंक्शन ऑटोमेटिकली खुद को कॉल कर लेता है, डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, तो ये कहलाता है रिकर्जन। अब यदि हम यहाँ पर इसको कॉल कर दें फंक्शन को, तो सबसे पहले यह कॉल कहाँ, इधर जाएगा मेन फंक्शन में, और यहाँ से ये चलेगा। इसके बाद क्या होगा, इस फंक्शन के चलने के बाद ये फंक्शन यहाँ से ये खुद को कॉल कर लेगा। तो ये क्या कहलाएगा? रिकर्जन। इसे कहते हैं वर्किंग ऑफ रिकर्जन फंक्शन। रिकर्जन क्या है? फंक्शन का खुद के लिए कॉल, उसी फंक्शन का उसी के लिए कॉल क्या कहलाता है? रिकर्जन कहलाता है। तो ये क्या थी? वर्किंग ऑफ रिकर्जन फंक्शन। ये क्या थी? वर्किंग ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। अब हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं रिकर्सिव फंक्शन के। तो रिकर्सिव फंक्शन मेक द कोड लुक क्लीन एंड एलिगेंट। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? क्लीन होता है। जैसे यदि हमें कोई भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो लूप लगाकर भी हम कर सकते हैं, और रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके भी हम फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो वह कोड देखेगा तो उसे रिकर्जन समझ में आ जाएगा कि इधर क्या चल रहा है, लेकिन लूप्स नहीं समझ में आएंगे। तो क्या होता है? रिकर्जन क्लीन और एलिगेंट होते हैं। अ कॉम्प्लेक्स टास्क कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब प्रॉब्लम्स यूजिंग रिकर्जन। यहाँ पर एक क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टास्क को यह छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ देता है और इसके बाद वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। किसकी मदद से? रिकर्सिव फंक्शन की मदद से। सीक्वेंस जनरेशन इज इजियर विद रिकर्सन देन यूजिंग नेम नेस्टेड आइटरेशन। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। समटाइम्स द लॉजिक बिहाइंड रिकर्सन इज हार्ड टू फॉलो थ्रू। यानी कि रिकर्सिव फंक्शन को बनाना क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है लूप की कंपेयर टू लूप। रिकर्सिव कॉल्स आर एक्सपेंसिव एज दे टेक अप अ लॉट ऑफ मेमोरी एंड टाइम। रिकर्सिव फंक्शन क्या करता है कि ज्यादा उसको मेमोरी चाहिए होती है और इसमें टाइम भी लगता है इसको रन होने में। किसमें? रिकर्सिव फंक्शन में। और रिकर्सिव फंक्शन को क्या करता है? रिकर्सिव फंक्शन आर हार्ड टू डीबग, यानी रिकर्सिव फंक्शन को डीबग करना थोड़ा कठिन होता है। नॉर्मल फंक्शन को यदि हम डीबग करते हैं तो नॉर्मल फंक्शन को डीबग करना सरल होता है, किसके मुकाबले? रिकर्सिव फंक्शन की मुकाबले। अब हम एक उदाहरण सॉल्व करते हैं, किसका? रिकर्सिव फंक्शन का। तो चलते हैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और हम वहां पर कोड करते हैं, हम फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। जैसे ये इधर कर दिया हमने डिफाइन, और यहाँ पर ये क्या? फैक्टोरियल। ये क्या करेगा, एक यहाँ पर आर्गुमेंट लेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। सबसे पहले यह चेक करेगा, क्या चेक करेगा, यहाँ पर यह चेक करेगा कि n क्या है, 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर रिटर्न कर दे 1, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यदि फैक्टोरियल इधर n का मान 1 हुआ तो वह क्या कर देगा, रिटर्न 1 कर देगा रिटर्न। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम इधर एल्स लिखेंगे और क्या कर देंगे, n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ n-1, यहाँ पर n-1। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये फैक्टोरियल निकल आएगा। फैक्टोरियल यदि हम मैथमेटिक्स में निकालें तो यहाँ पर जैसे यदि हम 5 का फैक्टोरियल निकालें तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 5।
तो 5 का 4 में गुणा होगा और 4 का 3 में, 3 का 2 में, ऐसे गुणा होता जाएगा। तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। तो 5 फैक्टोरियल का मान क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। इसी को हम पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से करेंगे, किसमें? रिकर्जन फंक्शन की मदद से, रिकर्सिव फंक्शन की मदद से। तो चलिए कोड करते हैं, चलते हैं अपनी। तो यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन बनाने के लिए या फिर फैक्टोरियल निकालने के लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करते हैं डेफ, और यहाँ पर हम उसका नाम रख देते हैं फैक्टोरियल, और यहाँ पर हम एक आर्गुमेंट दे देते हैं। अब यहाँ पर उस आर्गुमेंट को हम चेक करते हैं, यदि 1 के इक्वल हुआ तो रिटर्न कर देना है 1। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम एल्स कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1। यहाँ पर फैक्टोरियल n-1 ये रिटर्न हो जाएगा। अब हम करते हैं, यहाँ पर n को इनपुट ले लेते हैं यूजर से और यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर अ नंबर। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम प्रिंट कर देते हैं और फंक्शन को कॉल कर लेते हैं फैक्टोरियल, यहाँ पर फैक्टोरियल n। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से यह आता है। हम यहाँ पर 6 एंटर कर देते हैं तो यहाँ पर यह 720 आ जाएगा। तो यह क्या हो चुका है, क्रिएट, एक रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट हो चुका है, जिससे हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। अब देखते हैं इसकी प्रोसेस को, यह किस प्रकार से रन हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले n की वैल्यू जैसे हमने दी, हम क्या देते हैं 5 देते हैं। एक बार हमने ये क्या दी 5 दी तो यह 120 आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर फैक्टोरियल में एक वैल्यू गई, कहाँ पर, n की जगह पर 5, और फिर यह कंडीशन चेक होगी तो यह क्या निकली, फॉल्स निकली। तो यहाँ पर एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 4 बचा तो यह क्या कर गया, रिटर्न कर गया। तो यहाँ पर यह फैक्टोरियल को फिर से कॉल हो जाएगी इसी फंक्शन को, तो यह फिर से रन होगा और यह कंडीशन फिर से चेक होगी। तो अब की बार है n की वैल्यू 4, तो यह क्या होगा, फिर से यह कंडीशन फॉल्स होगी और यह फिर से रन कर जाएगा। तो यहाँ पर 4 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा फैक्टोरियल 3। अब यह कंडीशन फिर से चेक होगी और यह कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी। तो ये वाला ब्लॉक ना चल के एल्स ब्लॉक चलेगा और यहाँ पर फिर से कॉल हो जाएगी। यहाँ पर 3 की जगह 2 आ जाएगा और यहाँ पर फैक्टोरियल 1 बचेगा। अब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू यहाँ पर चेक होगी तो यहाँ पर यह ट्रू हो जाएगी, तो यह 1 रिटर्न कर जाएगा। तो यहाँ पर जो फैक्टोरियल 1 था उसकी जगह 1 आ जाएगा। अब क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई 4, 4 से मल्टीप्लाई 2, 2 से 3 और 3 से 1। तो इस प्रकार से यह मान आ जाएगा हमारे पास 120। तो इस प्रकार से यह रिकर्सिव फंक्शन वर्क करता है और यह फैक्टोरियल प्रोग्राम हम लिख पाते हैं। आप लूप्स की मदद से भी फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, लेकिन फैक्टोरियल को निकालना रिकर्सिव फंक्शन की मदद से सरल होता है, इसीलिए हम रिकर्सिव फंक्शन से ही निकालते हैं फैक्टोरियल।